लेकिन इसमें एक और जो पर्सपेक्टिव है वो ये भी तो है कि वहाँ से जितना भी प्रोपेगेंडा किया जाता है उसकी जवाज़ यहाँ से फराहम की गई, तो उसके ऊपर उसको बढ़ा चढ़ा के या जैसे भी एग्जैजरेट करके तो फैलाया जा रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? जवाब तो हर वक्त हर जगह होगा। प्रोपेगेंडे का जवाब ढूंढने के लिए आपको वजूहात नहीं चाहिए होती। आपकी बदनीयती हो तो आप हर अच्छी चीज़ में से भी कीड़े निकाल सकते तो हैं। जाहिर है वो पीटीआई को तो अफेक्ट कर रहा है वो प्रोपेगेंडा और जो भी सारा पीटीआई मामला से है। ज़्यादा पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है। और पीटीआई को अफेक्ट इसलिए कर रहा है कि पीटीआई अगर जिस तरह उन्होंने कॉर्नर कर दिया पूरी लीडरशिप को, इन किराए के लोगों ने जो झूठ बोल के डॉलर कमाते हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने कॉर्नर ऐसा कर दिया पीटीआई की लीडरशिप को कि कोई अकल की बात सुनने पे तैयार नहीं। और अच्छा, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पीटीआई को होना है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जिस तरह वो अपने आप को इस वक्त मुहासरे में महसूस कर रहे हैं ना, अली मीन गंडापुर देखें आप, मैंने आपको बताया ना कि वो यहाँ से मानसेरा चला गया, पेशावर डायरेक्ट नहीं गया, क्योंकि गुजर के जहाँ से जाना था वहाँ जज्बात बहुत भड़के हुए थे। अभी भी देख लें उनके उसके खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है, बुशरा बीबी के खिलाफ कितना हुआ। तो ये जो पीटीआई की अपनी लीडरशिप ने अपने लिए घड़ा खोद लिया है ना, ये बहुत नुकसानदेह है। और उन लोगों के हाथों में यरगमाल हो गए हैं जिनके मकासद इस मुल्क के खिलाफ हैं, इस मुल्क के हक में नहीं है। आप मुझे बताएं, जितने यूट्यूबर्स हैं, सियासतदान हैं, उनके अपने बच्चे गए हैं इस जिहाद में। किसी कोई यूट्यूबर बता दे कि जी मेरे बच्चे, मैं तो लोगों को बैठ के यहाँ पे कहता रहा हूँ कि आप जिहाद के लिए निकले हैं और वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, झूठ फैलाते रहे। इनके अपने बच्चे कहाँ थे? सब वो पॉलिटिकल है ना। वो ए पोलिटिकल है, तो बाप कमा रहा है वहाँ से डॉलर्स पोलिटिकल होके, तो दूसरों के बच्चों को पोलिटिसाइज आप कर दें, उनको स्कूलों में ना जाने दें, उनको कॉलेजेस में ना जाने दें, उनको अपना करियर परसू ना करने दें, अपने बच्चे आपने ए पोलिटिकल रखे हुए हैं। तो ये मुनाफिकत है, ये क्या है? और ये मुनाफिकत बिकती है, लोग खरीदते हैं। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि वो ख्याल करें। फवाद चौधरी साहब का आपने जिक्र किया है कि वो कहते रहे हैं कि बाहर वाले जो लोग हैं वो पीटीआई के नैरेटिव को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि मतलब एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करते हैं। आज उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि खान साहब ने कुछ पैगामात भी दिए हैं जो कि लीडरशिप आपस में डिस्कस करेगी और उसके बाद उस हवाले से एक लाएमल तैयार किया जाएगा। इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो सारा सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा ये कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है? खान साहब की तरफ से कोई देखिए, ये मैसेजिंग? बड़ा अहम सवाल आपने किया है। मेरा ये ख्याल है कि मैं बताता हूँ कंट्रोल होता नज़र आता है कि नहीं आता। फवाद चौधरी जो हैं बहुत अहम है इस सेंस में, इसके बावजूद कि उनकी बहुत मुखालफत हो रही है पार्टी के अंदर से, उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से हो रही है वो फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के थ्रू हो रही है और फवाद चौधरी के थ्रू हो रही है, ज़ाहिर है। लेकिन फैसल चौधरी फ्रीक्वेंटली मिलते रहे हैं, क्योंकि वो वकील भी हैं खान साहब के, उनसे खान साहब से जेल में मिलते रहे, तो इसलिए उनका मिलना अहम इस सेंस में है कि जो उनके मुखालिफिन है फवाद चौधरी के, उनको मैसेज मिल गया है कि फवाद चौधरी इज़ इन, नॉट आउट। अब खान साहब क्या, आपने कहा कि उनकी मुलाकात नहीं, खान साहब से मुलाकात की तो मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था जो प्रोपेगेंडा कंट्रोल हो प्रोपेगेंडा जाएगा। कंट्रोल। देखिए, प्रोपेगेंडा कंट्रोल खान साहब खुद नहीं करना चाह रहे। प्रोपेगेंडा जो हो रहा है ना, ये खान साहब की मर्जी से हो रहा है। पार्टी की दूसरे लोगों की मर्जी हो या ना हो, खान साहब की मर्जी है इस प्रोपेगेंडा में, और वो करवा रहे हैं। और उसमें बुशरा बीबी की भी मर्जी है, क्योंकि प्रोपेगेंडा का जितना सिस्टम बना है पीटीआई का, आखिर में उसका कंट्रोल बुशरा बीबी के पास था पिछले कुछ सालों से, और खान साहब के। वो नहीं चाहते कंट्रोल करना, क्योंकि उनके पास पत्ता ये है। इससे वो अवाम तो नहीं निकले जितने निकालना चाह रहे थे, यार रुके भी नहीं। आपको पता है जब ऑपरेशन हुआ लोगों की तादाद कितनी थी? ये पीटीआई के अपने जो लीडर्स ने मुझे बताया, मैं वो बता रहा हूँ, 2000 से 2500 इतने लोग रह गए थे, बाकी चले गए थे। ठंड थी, भूखे थे, रास्ते में आते आते कम हो गए और कम हो गए। 2-2,500 लोगों को, या पुलिस के कितने हज़ारों लोग थे यहाँ पुलिस के और एफसी के। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि लोग नहीं निकले, तो आपके पास क्या टूल है प्रोपेगेंडा का? और प्रोपेगेंडा में पीटीआई बहुत तेज़ है। वो राइट और रॉन्ग नहीं सोचती, अच्छा बुरा नहीं सोचती, वो मुल्क के ख़िलाफ़ जाएगा हक में जाएगा नहीं सोचती। वो कहते हैं सिर्फ खान का हमने इमेज बिल्ड करना है और बाकी सबको हमने ज़ीरो करना है। उसमें वो कामयाब रहते हैं। इस चीज़ से इस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन है किसी भी फौज के लिए वो बहुत अहम होता है। ये बात हम समझाते रहे बहुत अरसा इस्टेब्लिशमेंट को
कि आप ऐसे लोगों को ट्रेन मत करें कि दूसरों के ख़िलाफ़। देखें, इस मुल्क के बाहर जो ये लोग करते हैं, दोहरी शहरियत वाले कुछ लोग, और वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ था ना, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ था या कुछ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ था। बाहर जब जाते थे तो बहुत खुशी होती थी यहाँ पे लोगों को, फ़ौज के लोगों को भी बड़ी खुशी होती थी कुछ साल पहले तक। तब इसे सियासी कुछ शऊर साल भी पहले कहा तक जाता तब था। सियासी शऊर कहा जाता था। तो फिर आज प्रॉब्लम किस अब चीज़ से है? बारी आ अगर गई है। सियासी शऊर ही तो है तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? सियासी शऊर नहीं था ना, यही तो कह रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने ये प्लान किया उनके पास अकल नहीं है इतनी, ना समझ है, ना शऊर है, और वो ज़ाती मफाद उन्होंने इतना आगे रखा मुल्क से कि वो अंधे हो गए लालच में, और इस वजह से ये सब हुआ। वरना देखें, अगर आप हम ज़्यादातर पाकिस्तान की आबादी तो मुसलमान ही है ना, इस्लाम ने कभी कहा है कि किसी के बारे में बुरा सोचो? कहा है? इस्लाम ने सिखाया हमारे दीन में। हमारे दीन ने तो यही सिखाया है ना कि किसी का अच्छा सोचो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी नीयत क्या है? तो ये जो इन सब पीटीआई के लोगों को जो ट्रेन कर रहे थे, उनकी नीयत क्या थी? क्या थी नीयत? सोचे ना आप। मुझे फिर कहेंगे आप लोग जज्बाती हो जाते हैं, और एक तो आपकी सपोर्ट बहुत है पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कि जी मासूम सी लड़की हैं वो, और उनको पता नहीं है अभी कि आप कितनी मासूम हैं। मैं ज़रा जज्बाती सर होकर मैं तो ज़ोर से मासूम हूँ। बोलता हूँ। हाँ देखें ना, हाँ कहें ना ज़रा कि मैं मासूम हूँ, कहें ज़रा दोबारा। मैं तो मासूम हूँ। जी लग रहा है वो। तो वो अब मेरे एक दोस्त है खाबर साहब, वो उनकी पहली बीवी इस्तांबुल में होती हैं। तो अब खाबर साहब ने मुझे मैसेज भेजा है कि उनकी बीवी ने कहा कि जी वो बड़ी मासूम हैं, और अफसार बहुत गुस्सा करता है उन पे, तो बहुत और से लोग उनको मुझे भी चाहिए ये कि कहते हैं। मैमूना को ज़्यादा बोले, और मैमूना की बड़ी सपोर्ट ख़वातीन में बहुत है जो मुझे फीडबैक मिलता है। सर तो खवातीन ही तो खवातीन को ये जो है ना, सपोर्ट करें। आपने इमेज अपना बनाया हुआ है, मुझे जज्बाती कर देती हैं आप, प्रोवोक कर देती हैं कि ये अब मैं क्या कहूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने ये इस मुल्क में गंद जिन्होंने तैयार किया, ट्रेनिंग की, पैसे दिए, और अपने किलों में बैठ के, तो अब वो गंद जो है वो कहते हैं ना कि अब चिकन वापस आ रहा है ना, जो आपने चिकन बना के भेजा था। तो ये इसीलिए समझाते थे, अभी भी समझाते हैं, पब्लिक नहीं, हमें परसेप्शन। सियासी शऊर थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि अब लोगों को पता चल गया कि एक्चुअली किस तरीके से गेम की जा रही है, तो वो अब मुश्किल हो रहा है कंट्रोल देखें, ये करना। बात नहीं है, गेम हर जगह ही होती है, होगी भी, बाद में भी होगी। अभी नहीं हो रही गेम, क्या इमरान खान गेम नहीं कर रहा? कर रहा है। कर रहा है ना। तो बिल्कुल। फिर माने ना तो वो कि इमरान खान जब गेम कर रहा है हाँ। तो उसको तो कहते हैं हाँ 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 अच्छा आ गया, इमरान ने अंदर बैठे कार्ड खेल लिया। नहीं, दूसरी लेकिन तरफ से जिनके गेम होगी, जिन पावर गेम ही होती है। जिनके खिलाफ गेम कर रहे हैं वो फिर लोग ज़रा इस साइड पे ज़्यादा अपना वेटेज डाल रहे हैं, किस साल साइड में? इमरान खान वाली साइड पे, कि जो गेम हो रही है, अगर पहले आप करते रहे, अब आपका टाइम है कि आपके साथ गेम्स की जाएं। नहीं तो सो लेकिन उनके साथ की जा रही है जिन्होंने ये गेम शुरू नहीं की थी। शुरू करने वाले तो चले गए, वो तो अभी भी मुझे पता चलता रहता है, गोल्फ खेल रहे हैं आज दोनों, वो तीनों जो थे पुराने, बैठे गोल्फ खेल के बड़े खुश हो रहे होते हैं। अच्छी खासी सेहत है माशाल्लाह उनकी, उम्र बहुत हो गई है, लेकिन मजाल ज़मीर पे कोई ज़रा सा बोझ उनके देखा हो किसने चेहरे पे? वैसे ना भी शर्मिंदगी है उनकी जिस तरह वो फिरते हैं गोल्फ कोर्सेज में, ना कोई शर्म है। मुल्क का हाल क्या कर दिया है, अपने बच्चे सेट हैं फ्रॉडियों के, हमारे बच्चे यहाँ पे सड़कों में गलियों में आके जिहाद करें। अब पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जिहाद हो रहा है, पहले जिहाद दूसरे मुल्कों में करते थे, वहाँ से लितर पड़े हैं तो अब पाकिस्तान में करवाते शुरू। तो ये मतलब कुछ तो खुदा का खौफ करें यार, इस मुल्क पे रहम करें, खान साहब भी और उनके मुखालफिन भी, और इस मुल्क को आगे लेके चलें, इस मुल्क की मईशत पे तवज्जो दें। इस मुल्क की मईशत ठीक होगी तो तभी होगा। और दूसरा, सियासत जो है ना, ये डायलॉग होता है, ये कुछ लो कुछ दो, गिव एंड टेक होता है। ये जो बाहर बैठे हैं ना, और ये यहाँ पे लोगों को भर रहे हैं, जिहाद है, कुफर और बातिल की जंग है, कुफर हक और बातिल की जंग है, ऐसा नहीं है। ये ताकत की जंग है। इक़्तिदार में आना है एक सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात को निकाल के, अवाम ने वोट देने कि जी मैं इसको CEO बनाना चाहता हूँ अपने मुल्क का, और अगर वो नहीं काम अच्छा करेगा अवाम उसको निकाल देंगे। उसमें इंटरफेरेंस होती है जो हर दफ़ा हुई है, खान साहब ने भी की है, करके आए थे पावर में। इतने तो दूध के धुले हुए खान साहब भी नहीं है ना, ना ही फरिश्ता हैं। तो अब उनके खिलाफ वही गेम हुई है। अब इस बात को खान साहब ने एक्सप्लॉइट किया थ्रू सोशल मीडिया। ये फ़र्क है खान साहब में और उनके मुखालिफिन में। लेकिन जो ये सारी गेम करते हैं, मास्टरमाइंड हैं जो पीछे, उन्हें सीखना है, उन्हें स्टेप बैक करना है। जब इस बहरान से अल्लाह इस मुल्क को निकाले, ये मुसलसल ऐसे नहीं ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा बहुत अरसे तक।
अभी तो ठीक है, आपको कुछ लोग आपके साथ है, कुछ आपके मुखालिफिन है, एक वक्त आएगा कोई भी नहीं साथ रहेगा। और स्पेशली ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपका मुकाबला अब जेनजी के साथ भी है, तो जेनजी को इतना लाइट ना लें। जी बिल्कुल, जेन जी को लाइट नहीं लेना चाहिए, और क्योंकि वो तो मासूम होते हैं। एनीवेज, वो अलीमा खान और मासूमियत का उन्होंने नकाब चढ़ाया होता है। नकाब। तो नकाब, अब आप बुशरा बीबी की तरफ इशारा कर रही होंगी, मैं नहीं कर रहा।